I never wore Yeezys, that's a fact. Every week is Fashion Week for me. द डेविल इज़ अ पार्ट टाइमर सीज़न 2 एपिसोड 9 की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि हितोशी रोने लगता है, जिसकी वजह से बेयर का ध्यान उनके ऊपर चला जाता है और वो उनके ऊपर हमला करने के लिए सामने आता है। वहीं पर माओ एक प्लान बनाता है और आशिया से कहता है कि सभी लोग को अपने साथ लेकर जाओ, मैं और एमिलिया यहीं पर रुककर इस बेयर का ध्यान भटकाए रखेंगे। तो आशिया बाकी सभी को ले जाता है और माओ और एमिलिया वहीं पर रह जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग को इस बेयर को हराना होगा, लेकिन हराएंगे कैसे। बेयर से लड़ने के लिए वो दोनों तैयार हो जाते हैं और खड़े होकर बेयर के पास जाने लगते हैं, लेकिन इतने में वो लोग देखते हैं कि एक ब्लैक कलर की कार काफी ज्यादा तेज स्पीड में से बेयर के पीछे से जा रही होती है, जिसकी वजह से बेयर का ध्यान भटक जाता है। एमिलिया इसी मौके का यूज करके बेयर से लड़ने लगती है, वो भी अपने खाली हाथों से। तभी वहाँ पर काजुमा आ जाता है और उनसे पूछते है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वहीं एमिलिया अपनी हीरो पावर का यूज करके उस बेयर को उठाकर जमीन पर पटक देती है, जिसकी वजह से बेयर वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि एमिलिया की ये सब पावर चियो के सारे फैमिली मेंबर्स ने देख लिया है और एमिलिया को भी रियलाइज होता है कि उसने अपनी पावर का प्रदर्शन इन लोगों के सामने कर दिया है। वहीं आलस रेमोस ये देखकर काफी खुश हो जाती है कि उसकी मॉम काफी ज्यादा कूल है। घर में वापस आने के बाद उरुशियारा न्यूज़ पढ़ रहा होता है, जहाँ पर लिखा होता है कि एक वुमन ने लोकल फार्म में से एक बेयर को बेयर हैंडेडली हरा दिया। और इसी न्यूज़ की वजह से काफ़ी सारे लोग एमिलिया से मिलने के लिए चियो के घर के बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो लोग कैसे तैसे करके उनको वापस भेज देते हैं। तब एमिलिया उरुशियारा से कहने लगती है कि मुझे बेयर से लड़ने की जरूरत पड़ती नहीं, अगर वो ब्लैक कलर वाली कार का जो ड्राइवर है वो पागल नहीं होता तो, और वो स्टंट अजीब तरीके से नहीं करता तो मुझे उसे लड़ना ही नहीं पड़ता। तभी वो लोग देखते कि काजुमा वहाँ पर आ जाता है, जो कि चियो का कजन होता है और उससे बात करना चाहता है। वो वहाँ पर बैठता है और एमिलिया को थैंक यू करते हैं हिनाको और हितोशी को बचाने के लिए, और एमिलिया भी उसके थैंक यू को एक्सेप्ट कर लेती है और ऐसा बोलकर काजुमा वहाँ से चले जाता है। काजुमा के जाने के बाद सुजुना एमिलिया से कहती है कि अगर काजुमा ने कुछ गलत कहा होता तो मैं उसकी मेमोरीज को इरेज कर देती, लेकिन अच्छा उनको ज्यादा हमारे ऊपर शक नहीं हुआ है अभी, और उन लोगों ने ये बात को पब्लिकली भी बताया नहीं है। जिसके बाद सुजुना कहने लगती है कि अब से तुम्हारा निकनेम बेयर स्लेयर हो चुका है। ये सुनकर उरुशियारा भी एमिलिया का मजाक उड़ाने लगता है और हंसने लगता है। तभी सुजुनो एमिलिया को बताती है कि ये निकनेम तो सिर्फ तुम्हें माओ और आशियल ही बुला रहे थे। ये सुनकर एमिलिया को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो माओ को मारने जाने लगती है, लेकिन सुजुनो उसको पकड़ लेती है। वही एमिलिया इस बात से डरने लगती है कि कहीं एलिस रेमोस भी उसको बेयर स्लेयर करके ना बुलाए, नहीं तो ये सुनकर वो कभी भी रिकवर नहीं कर पाएगी इस चीज से। जिसके बाद हम लोग माओ और आशिया को देखते हैं, जो कि चियो के अंकल माजी के साथ काम कर रहे होते हैं। उनका काम बिल्कुल खत्म हो जाता है तो माजी उनकी तारीफ करके कहते हैं कि तुमने काफी अच्छा काम किया। तभी माजी उनसे कहने लगता है कि मैं इस काम को करने में काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं हमेशा से सोचता कि मैं रिटायर होकर सारा काम काजुमा को सौंप दूँ, लेकिन काजुमा और चियो की आंट यानी कि यूमिको काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। अभी भी यूमिको काफ़ी ज़्यादा अच्छा बिजनेस कर रही है, जैसे कि वो हमारे सन को इंस्पायर करती है टोक्यो में जाकर स्टडी करने की एग्रीकल्चर और बिजनेस के बारे में। और इसकी वजह से जिस टाइम पर मेरे डैड काम करते थे वो उनसे भी ज़्यादा 3 गुना कमाते हैं। सुनकर माओ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वहाँ से बाहर निकलते टाइम माजी से पूछते कि क्या ये सोलर पैनल वही है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। जिस पर माजी कहते हैं हाँ, ये हमें ग्रीन हाउस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है। उस इलेक्ट्रिसिटी से ग्रीन हाउस के फैन चलते हैं, जिससे कि ग्रीन हाउस के अंदर का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी अच्छी रहती है और पूरी ग्रीन हाउस की बिजली इन्हीं सोलर पैनल से जनरेट होती है। जिसके बाद वो लोग घर जाने लगते हैं तो माजी देखते हैं कि उनके घर के सामने तो एक आदमी खड़ा है, जो कि आंटी से यूमिको से बात कर रहा होता है। तो माजी वहाँ पर आके उन अंकल से हाय हेलो करता है और उन्हें बताता है कि ये हमारे न्यू पार्ट टाइमर हैं, जो कि हमारी हेल्प करने वाले हमारे फार्म के अंदर। और माजी बताते हैं कि ये अंकल हैं ओंडा, जो कि प्रेसिडेंट है नेबरहुड एसोसिएशन के। तब ओंडा बताते हैं कि हमारे फील्ड में से कोई लोग चोरी कर रहे हैं, लाइकली तो ये है कि वो लोग फ्रूट चुरा रहे हैं। वो काफी सारे फार्म में से ऐसा कर चुके हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि इसी चोरी के बारे में वो लोग सभी से डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो जो फ्रूट है वो ज़्यादातर जो चोरी हो रहे हैं वो है वाटरमेलन, जो कि हाई प्राइस पर फ्रूट मिलते हैं। तो उरुशियारा उन्हें आइडिया देते हैं कि क्यों ना हम लोग रात में आज पेट्रोलिंग करें। इस पर एमिलिया कहती है कि हम पांचों मिलकर पूरे इतने बड़े ग्राउंड को कैसे पेट्रोलिंग करेंगे, हम लोग रात में ऐसा तो कर पाएंगे। जिस पर बाकी सभी लोग भी एग्री करते हैं। वही माओ चियो से कहते हैं कि क्या काजुमा ने कोई प्लान बनाया है, जिस पर चियो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई प्लान बनाया है।
लगता है वो उन लोग कुछ काउंटर मेजर लेने वाले हैं, लेकिन वो रात भर में पेट्रोलिंग तो नहीं करने वाले हैं। वहीं माओ ये सोचने लगता है कि चोरों के पास एक अच्छी जगह होगी जहाँ पर वो सामान को ले जाकर जल्दी से बेच देते हैं, और अगर वो फील्ड से डायरेक्टली चीजें चुरा रहे हैं, सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनके पास जरूर से एक व्हीकल होगा, एक ऐसा व्हीकल जो कि तेज स्पीड में दौड़ता हो और रात के टाइम में कोई भी ना देखे। जिस पर एमिलिया माओ से पूछती कि आखिरकार तुम कह क्या रहे हो। तो माओ कहते कि क्या मुझे कहने की जरूरत है, हम लोगों ने एक व्हीकल को देखा था जो कि परफेक्ट है इन सब चीजों को चुराने में, एक ऐसा व्हीकल जो कि रात में दिखाई नहीं देता है और काफी सारी सामान को उठा सकता है। माओ के कहने का मतलब उस ब्लैक कार से है जो कि उन लोगों ने सुबह के टाइम में देखी थी। एमिलिया को भी ये बात रियलाइज हो जाती है। माओ कहते हैं कि शायद से मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन शायद से वो आज रात दोबारा आने वाले हैं, क्योंकि रात के टाइम में कोई भी वर्कर या फिर फैमिली का मेंबर फील्ड में नहीं जाता है। इसी मौके का वो लोग फायदा उठाकर जियो के फार्म का फायदा उठा रहे हैं। माओ एमिलिया और सुजुनो से कहता है कि क्या तुम लोग उड़कर एक बार लैंड को चेक कर सकते हो, जिस पर एमिलिया कहती है नहीं, अभी के टाइम में काफी अंधेरा होगा और हमें फील्ड दिखाई नहीं देंगे। इसके बाद माओ उरुशेरा से कहता है कि क्या तुम्हें पीसी के अंदर इस जगह का सुपर डिटेल मैप है, तो उरुशेरा कहता है नहीं, वो इस टाइम पर अपडेट नहीं हुआ है। तुम चियो की फैमिली में से किसी से हेल्प क्यों नहीं मांगते हो, जिस पर माओ कहते हैं कि वो लोगों ने मिलकर हमारे ऊपर बेर से अटैक कराया, तो शायद से वो लोग किसी भी लोगों को हर्ट कर सकते हैं। मैं चियो और उनकी फैमिली को इस चीज में और इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ, और अब उनके पास यही ऑप्शन रह गया है कि वो पूरी जगह का पेट्रोलिंग करें। जिसके बाद वो लोग देखते हैं कि चियो की दादी रूम में आ जाती है, जिसको देखकर सभी लोग डर जाते हैं और दादी से पूछती कि क्या आपने हमारी बातों को सुन लिया है, जिस पर दादी उन्हें कहती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे प्लान को किसी को भी नहीं बताऊंगी। जिसके बाद दादी भी उनकी हेल्प करने की सोचती है और उरुशेरा के लैपटॉप में से देखकर पूरे फील्ड का नक्शा बनाने लगती है। दादी उन्हें वो एरिया दिखाती है जो कि वाटरमेलन और टोमेटो के ग्रीन हाउस के काफी पास पड़ते हैं, जिसको देखकर सभी को लगता है कि हम लोग इससे तो काफी जल्दी इजीली चोरों को पकड़ लेंगे। तभी उरुशेरा सामने आता है और कहते हैं कि पहले हमें इस जगह की चिंता करनी होगी, क्योंकि इस जगह पर तुम सामान को रख सकते हो जब तक वो सामान खराब नहीं हो जाता। और वो तो माओ और आशे ने भी देखा है ना कि अगर सामान खराब हो जाए तो उनका जो प्राइस होता है वो कम हो जाता है। जिसके बाद उरुशेरा सभी लोग को ये बताते हैं कि चोरों का नेक्स्ट टारगेट होने क्या वाला है, वो होने वाले हैं सोलर पैनल। जिसके बाद हम लोग रात का सीन देखते हैं जहाँ पर माओ और सुजुनो पेयर अप हुए हैं, लेकिन सुजुनो काफी गुस्सा है कि उसको माओ के साथ पेयर अप क्यों होना पड़ा। माओ कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास मैजिक नहीं होता तो मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। ये सुनकर सुजुनो को गुस्सा आता है और वो माओ का कॉलर पकड़कर उठा देती है। तो ये माओ देखता है कि सामने से एक व्हीकल आ रहा है, जिसको देखकर वो नीचे झुक जाते हैं। माओ कहता है कि ये एक नॉर्मल व्हीकल दिख रहा है, लेकिन हम लोग को एमिलिया को वैसे भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए। वहीं माओ का हाथ सुजुनो के गलत जगह पर लग जाता है, जिसकी वजह से सुजुनो काफी गुस्सा होकर माओ को मारने लगती है। तभी वो लोग देखते हैं कि एक ब्लैक कलर की एसयूवी वहां पर रुकती है। अंधेरा होने के कारण माओ कुछ भी नहीं देख पा रहा होता है, लेकिन सुजुनो अपनी सेकंड साइट का यूज करती है, तो उसे पता लगता है कि एक बंदा गाड़ी में से निकलकर नीचे आ रहा है। सुजुनो माओ को बताती है कि टोटल कार के अंदर 4 लोग हैं। वहीं वो बंदा फील्ड में आकर वाटरमेलन चुरा कर वापस जाने लगता है, तो सुजुनो उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन माओ सुजुनो को पकड़ लेता है और वो कार वहां से चली जाती है। माओ सुजुनो से कहते हैं कि हमें ज्यादा हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले हमें एमिलिया को कांटेक्ट करना चाहिए। वही एमिलिया, आशिया और उरुशेरा सभी लोग सोलर पैनल के पास खड़े होते हैं और उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो लोग आ चुके हैं। उस कार में से लोग निकलकर उस सोलर पैनल को निकालने लगते हैं, तो आशिया उनको जाकर रोकने की कोशिश करता है और कहते हैं कि तुम्हें किसने परमिशन दी यहाँ से सोलर पैनल को उठाने की। ये सुनकर उन लोगों को गुस्सा आता है और वो आशिया से लड़ने आते हैं, लेकिन आशिया उनसे काफ़ी इजीली लड़ने लगता है और उन्हीं में से एक बंदे को पकड़ लेता है। बाकी लोग इस मौके का फ़ायदा उठाकर गाड़ी में बैठकर जल्दी से चले जाते हैं। वही एमिलिया ये सब देख लेती है और अपने पावर का यूज़ करके काफ़ी तेज़ स्पीड में जाने लगती है और उस एसयूवी कार का पीछा करने लगती है। वहीं उरुशेरा सभी को इन्फॉर्म कर देता है कि एनिमी की कार जा रही है कप्पा म्यूजियम के पास। वहीं वो चोरों का ग्रुप अपनी कार से भागने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उनकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें गाड़ी वहीं पर रोकनी पड़ती है। उन लोगों को लगता है कि वो लड़की एक भूत है, इसलिए वो लोग डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कार ना तो आगे जा पा रही होती है ना ही पीछे जा पा रही होती है। तो एक बंदा गाड़ी से उतर के देखता है कि आखिरकार हो क्या रहा है। तभी वो सुजुनो को देखता है जो कि काफी गुस्से में होती है और अपने दोनों हाथों से कार को उठा रही होती है। ये देखकर वो बंदा वहां से भाग जाता है। वहीं वो 2 लोग भी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग देखते हैं कि उनके कार पे से
कोई आवाज़ आती है तो उन्हें पता लगता है कि वहाँ तो एमिलिया होती है, जो कि काफ़ी गुस्से में होती है और उनसे कहने लगती है कि तुम लोग यहाँ से भागकर नहीं जा पाओगे। ये देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक बंदा डर के मारे बाहर भाग जाता है और काफ़ी दूर भागने लगता है। पर वो बंदा देखते है कि उसके सामने तो कोई चलकर आ रहा है। वो बंदा और कोई नहीं माओ होता है और उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर की नेगेटिव फीलिंग्स को सेंस कर सकता हूँ। माओ तभी अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है और उस बंदे को पकड़ लेता है और उस बंदे से कहता है कि अब तुम चारों को प्राइस पे करना पड़ेगा लोगों को हर्ट करने के लिए। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि चियो की दादी और बाकी सभी भी वहाँ पर पहुँच रहे होते हैं। उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि उन लोगों ने चोरों को पकड़ लिया है, तो वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो चियो सभी का शुक्रिया करती है हम उनकी हेल्प करने के लिए, जिसके बाद दादी काजुमा को दिखाती है ये देखो चियो के कितने ये लोग अच्छे फ्रेंड हैं, और हम लोग को वो दिखाए जाते हैं जो कि काफ़ी खुश दिखाई देते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग अपने घर वापस आ जाते हैं, जहाँ पर चियो की फैमिली ने थैंक यू के तौर पर उन्हें काफ़ी सारी वेजिटेबल दी है। अब उन्हें ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, इसकी वजह से आशिया काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वहीं उरुशियारा ये न्यूज़ पढ़ता है कि उन चोरों को काफ़ी सारे क्राइम की वजह से काफ़ी ज़्यादा भरपाई करनी पड़ेगी। वहीं हमें एमिलिया को दिखाया जाता है जो कि सोच रहे थे कि आखिरकार इन वेजिटेबल्स को रखेगी कहाँ पर। तभी एलिस रेमस एमिलिया को बेयर स्लेयर कहकर बुलाती है, जिस पर एमिलिया भी हंसकर उस बात को टाल देती है। जिसके बाद एमिलिया सुजनो के साथ किए हुए कन्वर्सेशन को याद करती है, जहाँ पर आखिरकार माओ ट्रांसफ़र कैसे हुआ अपने डीमन फॉर्म में। तो सुजनो कहती है शायद से उस कप्पा म्यूजियम की वजह से, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन जाने से डरते होंगे ना, तो उसके से शायद से वो मैजिक में कन्वर्ट हो गया हो एनर्जी। वही एमिलिया अपनी इन सब बातों को सोच रही होती है, तभी एलिस रेमस उसके पास आ जाती है। तो एमिलिया उसको गोद में उठा लेती है। ये सोचने लग जाती है कि शायद से वो लोग जापान के अंदर वापस से अपनी ट्रू पावर को रिगेन कर सकते हैं, तो इसलिए मुझे अपना ट्रू पर्पस उन लोगों का पीछा करना ही जारी रखना होगा। जिसके बाद एमिलिया को एमरेडा की कॉल आती है। एमरेडा उससे कहने लगती है कि तुम काफ़ी बिजी हो चुकी हो आजकल। तो एमिलिया बताती है कि हम लोग थोड़े दिन पहले नागनो में थे। एमरेडा एमिलिया से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है कि क्या तुमने हाल ही में लाइला तुमसे मिलने आया है या नहीं। इस पर एमिलिया पूछती है कि लाइला कौन है, तो वो कहती है कि लाइला तुम्हारी मदर नहीं है। जिसको सुनकर एमिलिया काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और एपिसोड हो जाता है यहीं पर ख़त्म। तो मैं मिलूंगा आप लोगों से इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।